नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप देख रहे हैं साधना एस्ट्रो। राशिफल की हम बात कर रहे हैं और आज बारी आ गई है मीन राशि यानी कि पाइसेस की। काफ़ी वेट आप लोगों को करना पड़ता है क्योंकि सीरीज में सबसे आखिरी राशि आपकी होती है, लेकिन सितंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज की इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए और साथ के साथ स्वास्थ्य आपका इस समय के दौरान कैसा रहने वाला है, सब कुछ की चर्चा इन डिटेल आज की इस वीडियो में हम करेंगे। और इसी के साथ अगर कोई चैलेंजेस, कोई डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है क्योंकि ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में बहुत डीपली इम्पैक्ट करता है और आपकी राशि के ऊपर ये जो गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है प्लैनेट्स का, वो किस तरीके का प्रभाव डाल रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है। अगर बिफोर हैंड ही आप उसे जान लेते हैं तो सतर्क हो जाते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं और रेमेडीज़ का सहारा लेते हुए आप अपने लिए ये जो सितंबर का महीना है उसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं, पाइसेस ज़ोडिएक की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं वो बृहस्पति यानी कि देवगुरु जुपिटर हैं। जुपिटर प्लैनेट की अगर हम बात करते हैं अभी के ट्रांजिट के हिसाब से, तो वो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि तृतीयस्थ है अभी इस समय के दौरान गुरु आपकी कुंडली में। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम स्पेसिफिकली सबसे पहले चर्चा करते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ, करियर आपका इस समय के दौरान सितंबर के महीने में कैसा रहने वाला है, क्या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं या किसी तरीके के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो वो किस तरीके का रहने वाला है। सबसे पहले नया काम मिलने की संभावना जो है वो इस समय के दौरान बन रही है मीन राशि के जातकों के लिए। कहीं पे अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे तो वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मीन राशि के जो जातक जातिका हैं उनकी अभी 7.5 भी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो शनिदेव आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम लाता रहता है। तो इसका पॉसिबिलिटी ये है कि आपको काम तो मिलेगा बट संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी से आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसी वजह से बार बार आप नए काम की जो तलाश है वो करते रहेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप अपने अंदर एक नियंत्रण ले आते हैं, एक संयम ले आते हैं, एक पेशेंस ले आते हैं, तो उसकी वजह से जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, आप उन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से अवेल भी कर पाएंगे और उनका पूरा बेनिफिट, उनका जो पूरा लाभ है वो भी आप पोटेंशियली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ भविष्य का ध्यान रखते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो प्लानिंग्स कर रहे हैं, आप जो योजनाएं बना रहे हैं, वो कितनी फार साइटेडनेस है, कितनी पारदर्शिता वाली हैं। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अगर योजनाएं बनाएंगे, अगर प्लानिंग करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा इस समय के दौरान। इस महीने आपको थोड़ा सा फोकस बढ़ा देने का प्रयास करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, नए काम की अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं, फोकस को भी साथ में अगर जोड़ लेंगे तो पूरी तरीके से जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें एस कर पाएंगे आप। तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स जो हैं इस समय के दौरान आपको प्राप्त हो सकते हैं। मंथ के एंड तक भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सितंबर का ये जो महीना है वो पूरे आपके लिए लेकर आ रहा है। तो अच्छे से आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का ज़रूर प्रयास जो है वो करना चाहिए। अगर हम आपके धन की बात करते हैं, नेक्स्ट आपकी फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, तो सबसे पहले सेकंड हाउस जो है आपकी हार्ड अर्न इनकम का जो भाव है, वहाँ का स्वामी मंगल जो है वो अपने से तीसरे भाव में है और वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से 4th हाउस में प्लेस्ड है। 4th हाउस सुख का भाव है यानी कि धन का सुख इस समय के दौरान आपको भरपूर मिलने वाला है। इसी के साथ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लाभ जो है वो आपको इस समय के दौरान मिल सकता है। आपकी पैतृक संपत्ति कोई थी या फिर अगर कहीं पे भी प्रॉपर्टी आपने परचेज कर रखी थी या परचेज करने की सोच रहे हैं, तो उस तरीके का एक एसेट कन्वर्जन जो है वो आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से अच्छे तरीके से प्राप्त होता हुआ इस समय के दौरान मिल रहा है। इसी के साथ इस समय के दौरान विदेश यात्राओं से धन कमाने का आपको अवसर मिलेगा। हो सकता है कि आप किसी एमएनसी में काम करते हैं जिसकी वजह से आपको फॉरेन ट्रैवल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या फिर अगर आप एक बिजनेस ओनर भी हैं, आप एज एन इंडिविजुअल आप कोई प्रोफेशन कैरी करते हैं, तो उसमें भी आपको फॉरेन से पैसा कमाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है, वहाँ से धन अर्जित करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बेहतर तरीके से मिलती हुई इस समय के दौरान नज़र आती है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। फिजिकली कोई ऐसा चैलेंज या कोई ऐसा ऑब्स्टिकल या हर्डल आपको अपनी हेल्थ में नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन क्योंकि आपके लग्न में राहु की प्लेसमेंट है
तो मानसिक तनाव राहु आपको ज़रूर देगा। और क्योंकि शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन बन जाता है अभी स्पेसिफिकली मीन राशि की, क्योंकि आपकी 7.5 ही चल रही है, तो थोड़ा सा आपके लिए समय के दौरान मेंटली स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, मानसिक तनाव आपको हो सकता है, आपका मन जो है वो थोड़ा सा अशांत जो है इस समय के दौरान रहेगा। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने का इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए। रिलेशनशिप्स की अगर हम आपके लिए बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स आपकी इस समय के दौरान कैसे रहने वाली है, इस समय के दौरान व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है, क्योंकि राहु जो है वो डायरेक्टली आपके राशि में प्लेस्ड है और राहु का काम है टाइम टाइम पे लोगों को भ्रमित करना, किसी भी एक जगह पे सेटल ना होने देना और हमेशा सडनली फ्लक्चुएशंस लाना लोगों की लाइफ में। तो इसकी वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जो है वो आ सकता है आपकी स्वभाव में, आपकी नेचर में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मन मुटाव की परिस्थितियां हैं वो बन सकती हैं आपके फैमिली के साथ, आपके परिवार के सदस्यों के साथ, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रेम जीवन में। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। प्यार के मामले में थोड़ा सा निराशा आपको हाथ लग सकती है इस समय के दौरान। हो सकता है कि जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं आपका पार्टनर आपको ट्रीट करे या आपका पार्टनर आपकी जैसी बात समझे, उस तरीके का शायद रिएक्शन आपको इस समय के दौरान ना मिले, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना अपनी रिलेशनशिप में करना पड़ सकता है। पर जैसे जैसे ट्रांजिट चेंज होगा, जैसे जैसे गोचर बदलेगा, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा न्यू अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्यार के मामले में भी और आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आती हुई नज़र आती हैं। अब अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनका सामना करने के लिए कौन सी रेमेडीज हमें कर लेनी चाहिए? घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहों का ट्रांजिट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता ही रहता है और उसका जो इम्पैक्ट है वो हर व्यक्ति पे बहुत डीपली पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पड़ता है। तो अब कौन सी रेमेडीज़ हमें इस समय के दौरान कर लेनी चाहिए ताकि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं इनको हम हेड ऑन फेस कर सकें और हम उन्हें ओवरकम कर सकें? सबसे पहले अगर हम आपके लिए शुभ अंक की बात करते हैं तो इस समय के दौरान आपके लिए शुभ अंक जो है वो रहने वाला है अंक 3। एक वाइट पीस ऑफ पेपर पे केसर और हल्दी को मिक्स करके एक तिलक बना के उससे अगर आप 3 अंक इस पेपर पे लिखते हैं और उस छोटे से पीस ऑफ पेपर को आप हमेशा अपने पास रखते हैं, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, तो उसकी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छा काम जो है वो करती हैं। और अगर कभी आपको लगता है कि ये जो पेपर है वो ख़राब हो रहा है, कट फट रहा है, तो आप इस पेपर को चेंज कर सकते हैं। पुराना पेपर आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं और नया पेपर जो है, फ्रेश पीस ऑफ पेपर जो है वो आप अपने वॉलेट पे फिर से रख सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करते हैं तो पीला रंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है यूज़ करने के लिए समय के दौरान। येलो कलर के अगर आप कपड़े पहनते हैं, येलो कलर का एलिमेंट अगर आप अपने पास कैरी करते हैं तो उससे काफ़ी फ्रूटफुल, काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। इसी के साथ में लास्ट उपाय जो आपको कर लेना चाहिए जिससे आपका ये जो समय है वो और ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाए और ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो आपके लिए हो जाए, वो ये है कि पीले रंग का एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यानी कि पीले रंग का एक चकोर कपड़ा आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहिए, स्पेशली इस सितंबर के मंथ में। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप हल्दी केसर का जो तिलक है वो अपने मस्तक पे भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी रेमेडी अगर आप करते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा। और ये जो छोटी मोटी चैलेंजेस का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है, लैक ऑफ फोकस का जो सामना आपको करना पड़ सकता है, उन सभी को गुरु की एनर्जीज को इन्हांस करके आप अपने लिए ये जो समय है वो और ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पर। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।